हेलो एवरीवन, आई एम बैक एंड आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 क्रिमिनली अंडररेटेड टीवी शोज। ये वो टीवी शोज हैं जो बहुत ज्यादा ग्रेट होने के बावजूद भी लोगों ने नहीं देखे, और उसका रीजन सिंपल सा है यार, क्योंकि ये शोज इंडिया के अंदर कभी पॉपुलर हो ही नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए इसी तरह के छिपे हुए अंडररेटेड टीवी शोज लाता रहेगा। तुम्हें बस वीडियो को लाइक करना है, इसी तरह के और कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर आता है बोर्ड टू डेथ। अगर तुम्हारा मन कुछ बहुत ही मजेदार कॉमेडी देखने का है देन दिस शो इज मस्ट वॉच। स्टोरी फॉलो करती है जोनाथन को, जो एक राइटर है, बट एज अ राइटर उसका करियर कुछ खास चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो अपने दूसरे पैशन को फॉलो करने का डिसाइड करता है, जो है एक प्राइवेट डिटेक्टिव बनने का। और इसके बाद वो अपने दो दोस्त रे और जॉर्ज के साथ मिलकर केसेस को सोल्व करने लगता है, वो भी बहुत ही कम प्राइस पे। अब तुम इमेजिन करो, जब तीन नो सीखिए नशेड़ी कॉम्प्लेक्स केसेस को सोल्व करेंगे तो मजा तो आएगा। तीनों लीड एक्टर्स की जबरदस्त एक्टिंग, स्टोरी, कैरेक्टर्स, म्यूजिक, हर एक चीज टॉप नॉच। स्टार्ट से लेकर एंड तक ये शो बहुत ही ज्यादा फनी है और एक सेकंड के लिए भी तुम्हें बोर नहीं करेगा। नंबर 9 पर आता है बैरी। स्टोरी फॉलो करती है बैरी को, जो पैसों के लिए लोगों का मर्डर करता है, और एक हिट के लिए वो लॉस एंजलिस जाता है, बट वहां जाके उसे एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगता है, जिसके बाद वो क्राइम की दुनिया को पीछे छोड़कर एक एक्टर बनना चाहता है। बट ये ट्रांजिशन उसके लिए इतनी भी आसान नहीं होगी। बैरी जितना खुद को क्राइम की दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करता है, उतना ही डीप फंसता जाता है। अब कैसे बैरी हिटमैन और एक एक्टर इन दोनों लाइफ को एक साथ मैनेज करेगा। ये एक डार्क कॉमेडी शो है जो ह्यूमर, हार्ट पाउंडिंग टेंशन और थ्रिल को बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड करता है। अमेजिंग कॉन्सेप्ट, बी लीडर के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस, आइकॉनिक कैरेक्टर्स और स्टार्ट से लेकर एंड तक प्योर एज ऑफ द सीट थ्रिल एक्सपीरियंस। नंबर 8 पर आता है रेजिडेंट एलियन। एक एलियन का स्पेसशिप अर्थ पे क्रैश होता है, और क्रैश होते ही वो एलियन पास के टाउन में जाके एक डॉक्टर को मार के उसकी आइडेंटिटी चुरा लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टाउन में डॉक्टर के रूप में एक एलियन खुला घूम रहा है और किसी को कोई आइडिया ही नहीं। अब यार तुम इमेजिन करो, एक एलियन प्रिटेंडिंग टू बी ह्यूमन एंड ह्यूमंस के बारे में उसने जो कुछ भी सीखा है वो एक क्राइम ड्रामा टीवी शो देखकर सीखा है। तो उसे लगता है कि रियल लाइफ में भी लोग ऐसे ही बात करते हैं और ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो जिस तरह से वो ह्यूमन इमोशंस को मिमिक करता है भाई, बहुत ही फनी है। ये एलियन कौन है, कहां से आया है, इसका मिशन क्या है, बहुत सारे सवाल हैं और जवाब भी मिलेंगे, और बड़े फनी वे में मिलेंगे। एक तो यार ये शो बहुत ही ज्यादा फील गुड एंड इजी टू वॉच है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लाइकेबल हैं। इवन जो विलन्स है वो भी तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। हर एक एपिसोड फुल ऑन कॉमेडी, यूनिक कॉन्सेप्ट, स्टोरी, कैरेक्टर, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, हर एक चीज टॉप नॉच। एलन ट्यूडिक की जबरदस्त परफॉर्मेंस, 4 सीजन्स, कंप्लीट स्टोरी, परफेक्ट बिंज वॉच मटेरियल। नंबर 7 पर आता है फार्गो। 8.8 IMDb रेटिंग, 94% रोटन टोमेटो स्कोर, वन ऑफ द बेस्ट क्राइम ड्रामा एवर मेड। ये एक एंथोलॉजी क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसके हर सीजन में एक डिफरेंट स्टोरी है। ऑल्दो इस शो के सारे ही सीजन्स बहुत ही सटल वे में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट ओवरऑल तुम इसे 5 लिमिटेड सीरीज का एक कलेक्शन मान सकते हो। हर एक सीजन में डिफरेंट टाइम, डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट कास्ट एंड कैरेक्टर्स। देखो, इस शो के 4 सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एक्टिंग, कैरेक्टर, सिनेमेटोग्राफी एंड म्यूजिक। और तुम कोई सा भी सीजन देख लो, ये चारों चीज तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 टॉप नॉच मिलेंगी। एज आई सेड, वन ऑफ द बेस्ट क्राइम ड्रामा टू एवर मेड, और सीजन 1 और 2 तो अपने आप में एक अलग ही लेवल के मास्टरपीस हैं। अगर तुम्हें क्राइम, वायलेंस, ब्लड एंड ब्रूटैलिटी पसंद है देन दिस शो इज मस्ट वॉच। नंबर 6 पर आता है द मैन इन द हाई कासल। एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन जहां पे वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस फोर्सेस जीत गई, यानी वो साइड जिस साइड जर्मनी और जापान थे। स्टोरी सेट है इस दुनिया के अमेरिका में, जहां के आधे हिस्से को जर्मनी तो बाकी आधे को जापान कंट्रोल करता है। एंड सिचुएशन इतनी ज्यादा बुरी है कि अगर कोई हल्की सी भी आवाज उठाता है तो उसको खुलेआम एग्जीक्यूट कर देते हैं। बट इस दौरान एग्जिस्टेंस में आती है एक ऐसी टेप जिसमें कुछ ऐसा है जिससे सब कुछ बदला जा सकता है। ये टेप्स कहां से आई है और इनमें ऐसा क्या है, ये सारे सवालों के जवाब तो तुम्हें सीरीज देखकर ही मिलेंगे। देखो, ये शो बहुत ही ज्यादा डार्क, सैड और डिप्रेसिंग फील होता है, बट ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि स्टोरी की डिमांड ही ये है। द मैन इन द हाई कासल का जो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक एंड बिलीवेबल लगता है। स्टोरी, कैरेक्टर्स, म्यूजिक, पेस, एक्टिंग, हर एक चीज इनक्रेडिबल। नंबर 5 पर आता है वॉरियर। अब अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखना है जिसमें नॉन स्टॉप जबरदस्त ब्रूटल एक्शन हो देन ये शो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। स्टोरी सेट है 1870s अमेरिका में, जहां पर अस्साम नाम का एक बंदा चाइना से सैन फ्रांसिस्को आता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। बट इस टाइम के सैन फ्रांसिस्को में चाइनीज गैंग्स, करप्ट पॉलिटिशियन, आयरिश लेबर्स, क्रूकेड सिस्टम और कुछ बिजनेसमैन का आपस में पावर स्ट्रगल चल रहा था उस शहर में अपनी जगह को लेकर। एंड अपना प्रोटैगनिस्ट अस्साम आते ही इन सब के बीच में फंस जाएगा, और उसके बाद जो होगा ना भाई, वाह। आई मीन दैट्स हाउ यू मेक अ प्रॉपर एक्शन टीवी शो। भाई तुमने एक्शन देखा होगा और बहुत देखा होगा, बट
इस लेवल पे उसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। स्टार्ट से लेकर एंड तक एक के बाद एक नॉन स्टॉप जबरदस्त ब्रूटल फाइट सीक्वेंसेस, खतरनाक स्टोरी, बैड एस कैरेक्टर्स, दमदार म्यूजिक, ओवरऑल द ग्रेटेस्ट एक्शन टीवी शो इन माय ओपिनियन। नंबर 4 पर आता है येलो जैकेट्स। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर टीवी शो है जिसकी स्टोरी 2 टाइमलाइंस में चलती है। पहला तो 1996 जहां पर लड़कियों की सॉकर टीम का एक प्लेन जंगलों के बीचों बीच क्रैश हो जाता है, जहां पे वो टोटल 19 मंथ्स के लिए सर्वाइव करते हैं, नो आउटसाइड हेल्प, नो रूल्स। दूसरा इस इंसिडेंट के 25 साल बाद, जहां पे क्रैश के सर्वाइवर्स बहुत ही ज्यादा डार्क सीक्रेट्स लिए अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ऐसे सीक्रेट्स जिनको बेरीड रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उन 19 मंथ्स के दौरान सर्वाइवल के नाम पे जो कुछ भी हुआ है वो एक प्योर मैडनेस है। ये शो तुम्हें दिखाएगा कि अगर सोसाइटी के रूल्स एंड लॉज एग्जिस्ट ना करे तो ह्यूमन किस हैवानियत तक केपेबल है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वाइवल, हॉरर एंड मिस्ट्री जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे। स्टोरी, एक्टिंग, कैरेक्टर्स, म्यूजिक, थ्रिल, हर एक चीज टॉप नॉच, ओवरऑल मस्ट वॉच। नंबर 3 पर आता है दी 100। मैंने इस शो को सालों तक इग्नोर किया ये सोच के कि ये साईफाई के नाम पर एक टिपिकल टीनेज ड्रामा है, बट बॉय ओ बॉय मैं कितना गलत था। दुनिया 97 ईयर्स पहले एक न्यूक्लियर वॉर के चलते एंड हो चुकी है और बचे कुछ हजार सर्वाइवर्स आर्क स्टेशन में रहते हैं जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है। बट आर्क स्टेशन पे भी ऑक्सीजन की कमी होनी स्टार्ट हो गई है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ह्यूमैनिटी पूरी तरह से एंड हो जाएगी। जिसके बाद 100 जुवेनाइल प्रिजनर्स को अर्थ पे भेजा जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या अर्थ अब सर्वाइवेबल है या नहीं। एंड फ्रॉम दैट फर्स्ट एपिसोड दिस शो बिकम्स एब्सोल्यूट रिलेंटलेस। पहले 5 एपिसोड थोड़े टीनेज ड्रामा टाइप के लग सकते हैं, बट एपिसोड 6 आते ही ये शो बहुत ही ज्यादा डार्क, ब्रूटल, ग्रिटी और फाइट टू सर्वाइवल हो जाएगा। जब उन सर्वाइवर्स को पता चलेगा कि अर्थ पे वो अकेले नहीं है। एंड उस पॉइंट से जिस तरह ये शो सीजन बाय सीजन चढ़ा है ना भाई, दुनिया में कितने ही शोज ऐसा कर पाए हैं, बहुत ही कम। ये एक हाई स्टेक सर्वाइवल थ्रिलर शो है जिसमें एक्टिंग, स्टोरी, कैरेक्टर्स, म्यूजिक, हर एक चीज अमेजिंग है। नंबर 2 पर आता है बेट्स मोटेल। अगर तुम्हें ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल के टोन पर चलने वाले शोज पसंद है ना, देन दिस शो इज अ मास्टरपीस फॉर यू। ये कहानी है नॉर्मन बेट्स के एक नॉर्मल टीनेजर से एक सोशियोपैथ किलर बनने तक की। भाई इस शो की राइटिंग इज गॉड लेवल। मतलब जब तुम शो देखोगे ना तो तुम्हें फील होगा। स्टोरी फॉलो करती है नॉर्मा को जो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपने बेटे नॉर्मन के साथ एक छोटे से टाउन व्हाइट पाइन बे में मूव करती है, बट अपने पास्ट को पीछे छोड़कर एक नई लाइफ शुरू करने का उसका सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उन दोनों के साथ जो कुछ होता है ना इस सीरीज में, भाई वो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बताऊंगा, मजा खराब हो जाएगा। और फिर सीजन बाय सीजन जो मजा आया है ना इस शो में भाई, बहुत ही अमेजिंग। देखो सीजन 1 तो फिर भी ठीक है, बट उसके बाद सीजन बाय सीजन ये शो बहुत ही ज्यादा डार्क होता जाएगा। एंड सीजन 5 तो भाई एक गॉड लेवल राइटिंग, एज आई सेड। 5 सीजन्स, 50 परफेक्ट एपिसोड्स एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंडिंग दैट आई हैव एवर सीन। नंबर 1 पे आता है द लेफ्टओवर्स। दुनिया की 2% पॉपुलेशन एक दिन अचानक से गायब हो जाती है और किसी को कोई आइडिया ही नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। वेल ये शो उनके बारे में नहीं है जो गायब हो चुके हैं, बट जो रह गए हैं। अपनों को खोने के बाद जो डिप्रेशन, सैडनेस, ग्रीफ और लोनलीनेस होती है, ये शो उसे बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाता है। लाइक इस दुनिया के अंदर हर इंसान ने किसी ना किसी को खोया है, तो हर किसी का उस ग्रीफ से जो डील करने का वे है वो अलग है। कैरेक्टर्स, एक्टिंग, म्यूजिक, राइटिंग, हर एक चीज इस शो के बारे में मास्टरपीस है। द लेफ्टओवर्स एक बहुत ही ज्यादा सैड, डिप्रेसिंग, स्लो टीवी शो है, बट एट द सेम टाइम ये शो तुम्हें होप देता है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लग गई है तो लाइक कर देना। इसी तरह के और कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।